अस्सलाम वालेकुम। कोई इंसान काबिल कैसे बन सकता है? आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के हम जितने भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जितने भी हम चीज़ों को देखते हैं, जितने भी हम पढ़ते हैं या कोई चीज़ देखते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन में स्टोर होती है। तो कोई इंसान अगर कहे कि यार मैं जब कोई चीज पढ़ता हूँ या कोई चीज को देखता हूँ तो कुछ दिनों के बाद वो चीज मुझसे मैं भूल जाता हूँ। तो इसका क्या इलाज हो सकता है कि वो चीज मैं परमानेंटली याद कर सकूं? इंसान के ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस होता है जिसके जरिए इंसान कोई चीज याद कर सकता है, उस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस साइनेप्सिस क्या है? साइनेप्सिस इंसान के दिमाग के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो न्यूरॉन आपस में अटैच होके किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे न्यूरॉन बनाए। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वो सेल है जो जो किसी मैसेज को बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो हमारे पास ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं और न्यूरॉन के मिलने के प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल ये कोई दो न्यूरॉन है और इसके फिर तीन पार्ट से हमारे पास न्यूरॉन के सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। इसमें आपस में कनेक्शन होता है, बॉन्ड बनता है, या आप कह सकते हो कि कनेक्शन हो जाता है न्यूरॉन के दरमियान। और इस प्रोसेस में हमारे पास अ, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, कोई डेटा हमारे दिमाग के अंदर स्टोर हो जाता है और इसमें तकरीबन 4.7 बिट्स डेटा स्टोर हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि अगर हम किसी चीज को याद करते हैं और ये सिनेप्सिस हो जाती है तो फिर कुछ दिनों के बाद वो चीज हमसे फॉरगेट, हम फिर इसको फिर क्यों जाते हैं उस चीज को? तो इसका जवाब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन को तो ये पता नहीं होता है कि ये जो मैसेज है ये इम्पोर्टेंट है, ये मैसेज मैंने स्टोर करना होगा, ये नहीं करना होगा। आपने ब्रेन को सिखाना होगा। ब्रेन आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर परमानेंटली स्टोर करना होगा तो ब्रेन को कोई सिग्नल तो देना होगा कि आपने इस इंफॉर्मेशन को मुस्तकबिल के लिए या फ्यूचर के लिए मेरे लिए स्टोर करना होगा। तो आप वो सिग्नल किस तरह दे सकते हो? आपको ये जो साइनेप्सिस है ये हमारे पास टू टाइप्स हो सकते हैं। या वो साइनेप्सिस वीक होगे, अगर वीक होगे तो कुछ दिन के बाद ये जो न्यूरॉन का आपस में कनेक्शन है ये टूट जाता है और वो इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में स्टोर हुई थी वो फिर हमसे चला जाता है, हम उसको भूल जाते हैं। या वो इंफॉर्मेशन जो हमने हासिल की है, जो नॉलेज हमने हासिल किया है, जो कनेक्शन जो सिनेप्सिस न्यूरॉन ने बनाया है वो स्ट्रेंथ, वो पावरफुल होगा, उसका कनेक्शन मजबूत होगा, तो हमें वो चीज फ्यूचर में हमेशा के लिए याद होगी। जैसा कि अगर मैं मिसाल दे दूं तो ये जो तारीख वगैरह है, फॉर एग्जांपल हमें मुताला पाकिस्तान में जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी तारीखें होती है और हम वो तारीखें तकरीबन घंटे, 2 घंटे या 1-2 दिन तक हमें वो याद होती है, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो हम फिर भूल जाते हैं। इसका वजह ये है कि वो जो कनेक्शन होता है न्यूरॉन का वो वीक होता है, वो साइनेप्सिस जो हुआ होता है न्यूरॉन का वो बहुत ही कमजोर होता है और उसकी वो फिर बॉन्ड वहां पे ब्रेक हो जाता है और ये इंफॉर्मेशन हमसे चली जाती है। हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे। रिवीजन जो है ये हमारी जो साइनेप्सिस का प्रोसेस है इसको मजबूत बना सकती है और इसकी वजह से हमारा जो नॉलेज होता है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम नहीं बनाया होता कि अगर फॉर एग्जांपल हम जो भी फॉर एग्जांपल हमारे जो दिन में हम देखते हैं, सुनते हैं, हजारों किस्म की बातें हम दिन में सुनते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में स्टोर हो जाती है। अगर ये भूलने का प्रोसेस नहीं होता
अगर हमें हमेशा के लिए कोई चीज याद होती तो हम तो पागल बन जाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसी परेशानी के लम्हात हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं गुजरे हुए होते हैं कि वो इंसान फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो पागल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर आपने अपने इंफॉर्मेशन को मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए मजबूत बनाना है, उस पर आपने इत्मीनान हासिल करना है, तो आपने रिवीजन करना होगा, क्योंकि रिवीजन इज सच अ प्रोसेस ड्यू टू विच your synapses and the connection of two neurons make powerful, and this is the reason that we can learn more from this process. इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा हो चुका होगा, और इसका जो हमारे दिमाग के में जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज का इंफॉर्मेशन या मेमोरी स्टोरेज का प्रोसेस है, ये आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।